नमस्कार, नवरात्रे, नववर्ष, नवजीवन की बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं। हर नया पल आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियां लेकर के आए, मंगल ही मंगल आपके जीवन में होता रहे। अब बात करते हैं देवी अहिल्या की। जी हाँ, पुण्य श्लोक देवी अहिल्या में हम देख रहे हैं कि पार्वती महल के अंदर आ चुकी है और अब युवराज खंडेराव के जीवन में भी आने वाली है। और दो लोग बेहद उत्सुकता के साथ में उन्हें युवराज खंडेराव के जीवन में लाना चाहते हैं, दूसरी पत्नी के रूप में। और हम सब अभी यही मान रहे हैं कि काश ऐसा ना हो। हम पार्वती को गलत मान रहे हैं कि वो क्यों बीच में आ रही है, युवराज और देवी अहिल्या के बीच में। मगर जब देखते हैं कि हाँ, पार्वती अच्छी बातें भी करती है, संस्कारी हमें लगती है, वो ठीक है, प्रभावित हो गई है, आकर्षित हो गई है युवराज से, वो अलग बात है। मगर इसमें दो लोगों की हार है, बहुत ज़्यादा हार है। और वो हार उन्हीं दो लोगों की है जो उत्सुकता के साथ में युवराज के जीवन में दूसरी पत्नी को लाना चाहती हैं, यानी कि द्वारकाबाई साहिब और गौतमबाई सरकार। दोनों ही अपने मंसूबों में नाकामयाब रहेंगी और पार्वती का युवराज के जीवन में आना उन दोनों का जो मुख्य उद्देश्य है उसको पूरा नहीं होने देगा। देखिए, द्वारकाबाई साहिब क्यों शादी करना चाहती है तो युवराज की दूसरी, ताकि देवी अहिल्या या फिर युवराज के बजाय गद्दी पर कौन बैठे, गुन्नू जी। मगर जब देवी अहिल्या के पास में पूरा समय होगा दरबार को देने के लिए, प्रजा को देने के लिए, तो भला गलत काम कैसे होंगे। युवराज के हाथों से द्वारकाबाई साहिब या गुन्नू जी चाह करके भी, दिन रात लगे रह करके भी कोई गलत काम नहीं करवा पाएंगे। तो युवराज को गद्दी से भला वो कैसे उतारेंगे। तो वहाँ पर राजमाता बनने द्वारकाबाई साहिब का और गुन्नू जी का गद्दी पर बैठने का सपना चकनाचूर हो जाएगा, बिल्कुल टूट जाएगा। ये उनका नुकसान है। दूसरा, गौतमाबाई साहिब क्यों शादी करवाना चाहती है युवराज की। उनके मन में कतई ये नहीं है कि देवी अहिल्या अच्छी बहू नहीं है। वो जानती है, दिल से जानती है कि युवराज के लिए, मालवा राज्य के लिए, खुद उनके लिए, मल्हार राव सूबेदार जी के लिए, होलकर परिवार के लिए, घर के लिए देवी अहिल्या से अच्छी सुनवाई उनको नहीं मिल सकती। और सिर्फ यही है जो युवराज के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। मगर वो फिर भी युवराज की दूसरी शादी करना चाहती है। क्यों चाहती है? क्योंकि उनका उद्देश्य भी यही है कि युवराज को गद्दी से हटाकर देवी अहिल्या गद्दी पर ना बैठ जाए। उनको डर तो यही है और इसी डर के साथ में खेल रही है द्वारकाबाई साहिब। मगर वो अनजान है इस बात से कि देवी अहिल्या को जब पूरा समय मिल जाएगा दरबार के लिए, युवराज के लिए, मालवा के लोगों के लिए, तो भला गद्दी की असली दावेदार तो वो बन जाएंगी, अपने आप बन जाएंगी। तो उनका डर भी और ज़्यादा बढ़ने वाला है, कम होने वाला नहीं है। तो दोनों ही माताएं जो यहाँ पर अपने पुत्र का, अपनी सुनबाई का अहित करने पर तुली हुई है, दोनों अपना ही अहित कर रही है। हालांकि देवी अहिल्या की कोई मंशा नहीं है, मगर युवराज खंडेराव के लिए, देवी अहिल्या के लिए ये दुख का पल क्षणिक ही है। क्योंकि दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, मानते हैं, सम्मान करते हैं, प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। बस इसीलिए ये दुख की घड़ी उनके लिए है। मगर दुख के बादल बहुत जल्द छंट जाएंगे और दोनों एक दूसरे के साथ जैसे पहले थे वैसे ही रहेंगे, वैसे ही आ जाएंगे और एक दूसरे के लिए काम करते रहेंगे। तो यहाँ पर देवी अहिल्या को वक्त ही मिल रहा है। भले हमको लग रहा है कि पार्वती बहुत गलत है, बहुत मतलब कि अच्छी लड़की नहीं है, हम चाहते नहीं उसको फिलहाल युवराज के जीवन में, तो क्या महल में देखना भी, मगर फिर भी उसके आने से देवी अहिल्या को फ़ायदा ही होगा। हम ये भी तो सोच सकते हैं कि राजाओं की शादी तो होती रही है, किसी ना किसी और कारण से शादी हो जाएगी युवराज की, होनी तो है। जो राजे होते हैं, महाराजे होते हैं, उनके जीवन में एक से अधिक पत्नियां रही हैं, चाहे कारण राजनीतिक हो या फिर कोई भी कारण रहा हो, मगर शादियां एक से अधिक अधिकतरों की हुई है। अब पार्वती किस कारण से आ रही उसको छोड़ देते हैं, लेकिन वो जिस उद्देश्य के तहत आ रही है उन दोनों रानियों का वो उद्देश्य कतई सफल नहीं हो पाएगा। और ये उन दोनों की हार होगी और देवी अहिल्या की यही सबसे बड़ी जीत होगी, उनके प्रेम की यही सबसे बड़ी जीत होगी।